होगी वापसी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं तेज की खास पेशकश, होलिका दहन पर जल जाएंगे कष्ट, और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। तेज के तमाम दर्शकों को होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। होलिका दहन का जो पर्व है वो एक ऐसा पर्व है जब होलिका की अग्नि में आप अपनी सारी मुश्किलों को जला सकते हैं, अपने पिछले वर्ष की सारी निगेटिव चीज़ों को, सारी नकारात्मक चीज़ों को समाप्त कर सकते हैं। होलिका दहन के साथ ही जीवन में खुशियां आनी शुरू होती हैं और पुराने दुख, पुरानी तकलीफें भस्म हो जाती हैं। तो आज हम आपको बताएंगे होलिका दहन के बारे में, और आपको बताएंगे कि होलिका दहन से आप किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि होलिका दहन आखिर है क्या और इसकी परंपरा क्या है। देखिए, भारतीय नव संवत्सर, अगर हम हिंदू नववर्ष की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पहले पुराने संवत्सर को, यानी पुराने साल को विदाई दी जाती है, और पुराने साल को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। पुराने साल की जो बुरी यादें हैं, पुराने साल की जो मुश्किलें हैं, उन्हें हम अग्नि में जला देते हैं, ऐसा माना जाता है। इस संवत को जलाने को कहीं कहीं संवत जलाना भी कहते हैं, कुछ लोग इसको सम्मत भी कहते हैं, लेकिन यह है बेसिकली पुराने साल की बुरी यादों को जलाने का मामला। होलिका दहन में क्या करते हैं, किसी वृक्ष की शाखा को जमीन के बीचों बीच में गाड़ देते हैं और चारों तरफ उसे लकड़ी से, कंडे से, उपले से घेर देते हैं, और इसके बाद होलिका को निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले जलाए जाते हैं, गेहूं की नई बालियां जलाई जाती हैं और उबटन जलाया जाता है। जो होलिका जल जाती है, जो राख उसकी होती है, उसको घर में ला करके घर के सभी सदस्यों का तिलक किया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से करने से जो आने वाला नया संवत है या जो आने वाला नया साल है वो बड़ा शुभदायी होता है, बड़ा मंगलकारी होता है। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन की विशेषता क्या है और होलिका दहन का पर्व मनाने का लाभ क्या है, फायदा क्या है। देखिए, होलिका दहन वाले दिन अगर आप विशेष प्रयोग करें, विशेष उपाय करें, तो मन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोगों से छुटकारा मिल सकता है, बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है, और विरोधी अगर बहुत हैं आपके, शत्रु बहुत हैं आपके, तो इनकी समस्या से भी निजात मिल जाती है। आर्थिक बाधाओं से राहत मिलने के संकेत भी होते हैं, यानी पैसे रुपए की अगर कोई मुश्किल है तो वो मुश्किल भी निश्चित रूप से आपकी दूर हो जाती है। होलिका दहन किया जाता है बेसिकली फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन, और इस दिन अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि होने की वजह से आप ईश्वर की कृपा भी आसानी से पा सकते हैं। अलग अलग चीजों को जब आप होलिका की अग्नि में डालते हैं तो अलग अलग चीजों को होलिका की अग्नि में डाल करके आप अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका की अग्नि में कोई सरसों डालता है, कोई नारियल डालता है, कोई कपूर डालता है, यानी जिस तरह की आपकी मनोकामनाएं हैं उस मनोकामना के हिसाब से आप होलिका की अग्नि में अलग अलग चीज़ों को डाल करके अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि होलिका दहन के दिन करेंगे क्या, कैसे इस पर्व को मनाया जाएगा, क्या तरीका होगा, क्या सिस्टम होगा। जब होलिका दहन शुरू हो जाए, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए, आग शुरू हो जाए, तब वहां पर जाना चाहिए।
इसके बाद अग्नि को प्रणाम करें हाथ जोड़ करके, और भूमि पर जो होलिका जहां जल रही है उसके सामने की जमीन पर थोड़ा सा जल डालें। इसके बाद अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने डालने चाहिए। ये डालने के बाद हाथ में पानी का पात्र लेकर के या मुट्ठी बंद करके या हाथ जोड़ करके अग्नि की 3 बार परिक्रमा करिए, और जब परिक्रमा 3 बार पूरी हो जाए तो अग्नि को प्रणाम करके अपनी मनोकामनाओं को कहिए। होलिका की अग्नि की राख को अपने घर पर जरूर लाइए और स्वयं का और घर के लोगों का तिलक करिए, बहुत ही शुभ रहेगा। और ये राख बड़ी चमत्कारी होती है। इस राख को, ढेर सारी राख को ले आइए और थोड़ी सी राख को आप डिबिया में इकट्ठा करके रख लीजिए। जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं या इंपॉर्टेंट कार्य के लिए जा रहे हैं तो इस राख से तिलक करके जाइए, आपको लाभ होगा। होलिका की अग्नि के बारे में एक बात और जान लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो नवविवाहिता स्त्री है उसे होलिका की अग्नि को नहीं देखना चाहिए। क्यों नहीं देखना चाहिए? देखिए, होलिका की अग्नि के बारे में हम मानते हैं कि हम पुराने साल को जला रहे हैं, यानी पुराने साल के शरीर को जला रहे हैं। वो जलते हुए शरीर का प्रतीक है। इसीलिए जिन महिलाओं की जल्दी शादी हुई हो, जो नवविवाहिता कन्याएं हो, बालिकाएं हो, स्त्रियां हो, उन्हें होलिका की जलती हुई अग्नि को देखने से बचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि इस बार अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आप होलिका की अग्नि में क्या अर्पित करेंगे, क्या डालेंगे। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो होलिका की अग्नि में काले तिल के दाने डालने चाहिए। तरीका क्या होगा? दाहिने हाथ में काले तिल के दाने लेके मुट्ठी बना लें, सर पर से 3 बार घुमा लें और घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपको निश्चित रूप से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। अगर आप बीमार हैं, कभी रहते हैं, कभी ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, यानी सेहत में उतार चढ़ाव रहता है, किसी बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो कम से कम 11 हरी इलायची या 3 हरी इलायची और कपूर, ये आपको होलिका की अग्नि में डालना चाहिए। ये बहुत ही शुभ होगा। इससे आपको बीमारी से मुक्ति मिलेगी। आप चाहते हैं कि आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर हो जाएं, पैसे की मुश्किलें दूर हो जाएं, तो चंदन की लकड़ी आपको होलिका की अग्नि में डालनी चाहिए। चंदन की लकड़ी का छोटा या बड़ा टुकड़ा ले लें और इसको दोनों हाथों से लेकर के ऐसे होलिका की अग्नि में डाल करके प्रणाम कर लें। धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपको रोजगार में कोई दिक्कत है, आप नौकरी नहीं पा रहे हैं या नौकरी में दिक्कत आ रही है या कारोबार में दिक्कत आ रही है, तो पीली सरसों ले लें। 1 मुट्ठी पीली सरसों लेकर के अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और इसको होलिका की जलती हुई अग्नि में डाल दें, तो बहुत ही शुभ रहेगा। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है या आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप बाजार से सामान्य हवन सामग्री खरीद लीजिए। हवन सामग्री का एक डब्बा ले आइए, उसमें थोड़ा सा देसी घी डालिए और थोड़ी सी जौ डालिए। इसको आप तैयार कर लीजिए मिला के, और इसको ले जा करके आप अपने दोनों हाथों से होलिका की अग्नि में डालिए। अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह होगा, और अगर विवाह हो चुका है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग है या तंत्र मंत्र की स्थिति से आप परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में काली सरसों, जिसको राई कहते हैं, 1 मुट्ठी काली सरसों ले लें, अपने सर पर से 3 बार या 5 बार घुमा लें और घुमाने के बाद होलिका की अग्नि में डाल दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी तंत्र मंत्र से, नजर दोष से, नकारात्मक ऊर्जा से आप सुरक्षित बने रहेंगे।
अंतिम बात होलिका दहन के बारे में ये आपको जरूर जाननी है कि होलिका दहन के समय जो उसकी राख निकलती है वो बड़ी कीमती होती है। मैंने आपको पहले भी बताया, उस राख को आप थोड़ा सा अपने घर पे जरूर लाइएगा, घर के लोगों का तिलक करिएगा और थोड़ी किसी राख को एक डिब्बी में या किसी पात्र में सुरक्षित रख लीजिएगा। जब भी किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी कार्य में विजय चाहते हैं, किसी कार्य में बड़ी सफलता चाहते हैं, तो इस राख को जरा सा अपने कंठ पर या अपने मस्तक पर लगा करके जाइएगा। जिस भी कार्य के लिए आप जाएंगे उस कार्य में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो होलिका दहन में हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी तमाम बाधाएं, तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी और होलिका की अग्नि के साथ आपके कष्ट भी भस्म हो जाएंगे। तो तेज की इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर से आप सबको होलिकोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।